अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक अच्छा, बेहतरीन और स्टार यूट्यूबर बनने के लिए हमें कौन सी ऐसी खूबियां हैं या कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, एक अच्छा और बेहतरीन यूट्यूबर बनने के लिए हमें किन चीज़ों या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब आप ज़ाती तौर पर ग्रो करते हैं तो यकीनन आपका चैनल भी ग्रो करेगा। इसलिए चंद एक बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, चंद एक खसूसियात या खूबियों का अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी बदौलत आप अपने चैनल को एक पहचान दे सकते हैं और दूसरी तरफ आपका चैनल आपको एक पहचान दे सकता है। आते हैं उन चंद खसूसियात की तरफ या खूबियों की तरफ या उन बातों की तरफ जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपकी ज़िंदगी का विज़न क्या है। व्हाट इज़ द विज़न ऑफ योर लाइफ। जब आपकी ज़िंदगी का विज़न आपके सामने वाज़े है, क्लियर है, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। यानी आपकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद क्या है, क्योंकि आपकी सारी तरजीहात, आपके सारे फ़ैसले, आपकी सारी दिलचस्पियाँ, इंटरेस्ट उसी विज़न की बदौलत होती हैं। क्योंकि जैसा आपका विज़न होगा वैसी ही आपकी दिलचस्पियाँ होंगी। इसलिए जितना ज़्यादा विज़न क्लियर होगा, वाज़े होगा, उतना ही आपके काम में क्लैरिटी आएगी। आपका काम जो है वो बेहतर से बेहतर होगा, आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन अगर विज़न मुबहम है या वाज़े नहीं है तो इसलिए आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों से जब कहा जाता है कि आप, या पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का विज़न क्या है, तो बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़ात पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी ज़ात पर काम करते हैं, अपने आप को दरियाफ़्त करते हैं या दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने विज़न की क्लैरिटी की तरफ आते हैं। यानी आपका विज़न आप पे वाज़े होता जाता है। जैसे जैसे आपका विज़न वाज़े होता जाता है, कामयाबी आपके नज़दीक आती है या आप कामयाब होने के करीब तर होते जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने विज़न से आगाही होनी चाहिए और उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक अच्छा यूट्यूबर होने के लिए हमें अपनी ज़ात में स्टेबिलिटी कायम करनी चाहिए। यानी हमारी जो ज़ात है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में एक तवाज़न होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, उसमें यकताहियत होनी चाहिए। यानी उसमें एक यगानगत होनी चाहिए। जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि अगर आप सोचते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। जब हम करते कुछ हैं, जब हम सोचते कुछ हैं, तो यकीनन एक तज़ाद पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक अच्छी ख्वाहिश का होना ज़रूरी नहीं या एक नेक इरादे का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि जब आप अमल करते हैं तो वो जो अमल है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए या वो आपके नेक इरादे के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज़िंदगी का विज़न बहुत वाज़े है, बहुत क्लियर है, लेकिन अगर आप उसके मुताबिक अमल नहीं करते तो कामयाबी जो है वो आपसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। लेकिन अगर आपकी ज़ात में यकताही है, एक स्टेबिलिटी है, तो यकीनन आप कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। अपनी ज़ात में यकसुई, यकताई पैदा करना आपका काम है। इसलिए याद रखें कि जब हमारी अपनी ज़ात में स्टेबिलिटी है तो यकीनन काम में भी स्टेबिलिटी आती है। तीसरी बात याद रखें कि कोई शॉर्टकट नहीं होते। ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं होते, काम में शॉर्टकट नहीं होते। इसलिए हमें हार्ड वर्क
करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आजकल कहा जाता है हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब से बहुत मुतासर होते हैं जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसेप्टिव थंबनेल देखते हैं कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप कामयाबी आपके नज़दीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये थोड़ा सा काम कर लें तो कामयाबी आपके नज़दीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि एक अच्छा काम करने के लिए मेहनत दरकार है, अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए मेहनत दरकार है, कोई शॉर्टकट नहीं होते। अगर आप शॉर्टकट का सहारा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खुद फरेबी का शिकार करते हैं। अगर आप खुद फरेबी का शिकार हैं या डिसेप्शन या धोखे और फरेब का शिकार हैं तो यकीनन आपके नज़दीक कामयाबी नहीं आ सकती, या आप कामयाबी के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, या आप उस कामयाबी का तजर्बा नहीं कर सकते जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। चौथी अहम बात कि आपकी निश क्या है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका फील्ड क्या है जिसकी बदौलत आप अपनी जो सर्विसेज हैं, जो अपनी खिदमात हैं, वो यूट्यूब पे प्रेजेंट करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, बहुत ही सादा लफ्ज़ों में और आम फहम ज़बान में, कि आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, वो कौन सा शोबा या कौन सा फील्ड है जिसकी बदौलत और जिसमें रहकर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं या आप अपनी सर्विसेज पेश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो फिर टेक्नोलॉजी आपका शोबा या आपका फील्ड है या वो आपकी निश कहलाती है। अगर आप समझते हैं कि कुकिंग आपका शोबा है तो कुकिंग जो है वो आपका फील्ड या आपकी निश कहलाती है। अगर आप समझते हैं कि टीचिंग, जैसे मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ तो इसलिए टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, तो मेरी जो सारी जो वीडियोस हैं या वीलॉग्स हैं वो टीचिंग के हवाले से हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी निश का जो इंतखाब है वो ज़रूर कर लें, और आपकी जो निश है वो आपकी काबिलियत के मुताबिक होनी चाहिए। यानी जो आपके पास खुदा ने आपको खूबियाँ या सलाहियतें दी हैं, अगर आप उसके मुताबिक अपनी खिदमात जो हैं या अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश करते हैं तो यकीनन कामयाबी आपके नज़दीक है। क्योंकि जब आपकी लाइन आपके सामने क्लियर है तो यकीनन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी सलाहियत और अपनी खूबियों को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी सलाहियतों और खूबियों को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मसाइल का हल पेश करें। जब आप दुनिया और मुआशरे के मसाइल का हल पेश करते हैं तो यकीनन ये एक आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी ये एक आपका हिस्सा है मुआशरे के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए। जितना ज़्यादा ये क्लियर और वाज़े होगा उतना ही कामयाबी के नज़दीक आप पहुँचेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस शोबे में, आप किस फील्ड में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। यकीन जाने बहुत सारे लोगों से जब बात होती है कि आप कौन से शोबे में या कौन से फील्ड में आप अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं तो यकीन जानिए बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता। इसलिए एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये क्लैरिटी हो कि हमारा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। चौथी बात, ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा यूट्यूबर जो है वो हमेशा सीखता है। द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यानी एक अच्छा यूट्यूबर होने के नाते से हमें सीखना चाहिए, जो सीखने की जो ख्वाहिश है वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए और सीखने के अमल से गुज़रना चाहिए और गुज़रते रहना चाहिए। याद रखें कि ज़िंदगी एक प्रोसेस है
और इस प्रोसेस में से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। जब हम सीखते हैं तो उस प्रोसेस से गुज़रते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं, हमें सीखना चाहिए, और जो हमें सीखना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शॉर्टकट अपनाने की बजाय हमें सीखना चाहिए। पहले हमने बात की कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते। वो इसलिए मैंने बात की थी क्योंकि हमें सीखना चाहिए। जब आप सीखते हैं तो आप कामयाबी के नज़दीक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्किल्स जो हैं, जब आप स्किल्स सीखते हैं, जब आप कोई काम सीखते हैं तो यकीनन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे काम करते हैं। अगर आप सीख कर दूसरों को सिखाते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, तो सीखना अच्छी बात है, लर्निंग अच्छी बात है। ना सिर्फ लर्निंग बल्कि अनलर्निंग अच्छी बात है। यानी अनलर्निंग क्या होती है? यानी वो ऐसे काम या ऐसी बातें जो हमने ना चाहते हुए भी सीख ली हैं, या नेगेटिव जो थिंकिंग है, जो लर्निंग है, उसको अबेंडन करना यानी उसको तर्क करना, ये अनलर्निंग के ज़िम्मे में आता है। छठी अहम बात कि एक अच्छे यूट्यूबर में सब्र और इस्तकामत होनी चाहिए, यानी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब हम सब्र और इस्तकामत से काम लेते हैं तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया में कोई शॉर्टकट्स नहीं, एक रियलिस्टिक लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए हमें सब्र और इस्तकामत से काम करना चाहिए। जब हम सब्र और इस्तकामत यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी का सहारा लेते हैं, उस पे डिपेंड करते हैं, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने काम में और अपनी ज़िंदगी में अच्छे होते हैं। यानी सक्सेस और कामयाबी हमारे नज़दीक आती है। लेकिन जब हम सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा नहीं करते तो फिर हमारा काम जो है वो अधूरा हो जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे काम करना, सब्र के साथ काम करना और इस्तकामत के साथ काम करना, ये एक अच्छे यूट्यूबर की ज़मानत है और एक अच्छा यूट्यूबर चैनल बनाने की कामयाबी है। सातवीं और बहुत ही अहम बात कि कंटेंट क्या है, ये दरअसल चौथे पॉइंट से रिलेट है, जो है निश, कि आपका फील्ड क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, या आप किस शोबे या किस फील्ड में अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे और क्वालिटी कंटेंट का होना और बहुत ज़रूरी है। जब हम क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आप अपने कंटेंट के वसीले से या उसके ज़रिए से लोगों के सामने अपनी सर्विसेज पेश करते हैं। तो इसलिए जितना उम्दा, आला और बेहतरीन कंटेंट होगा, दूसरे लोग आपसे रिज्यू करेंगे और आपको डिस्कवर करेंगे। आज नहीं तो कल यकीनन लोग आपको देखेंगे, आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, क्योंकि आप मुआशरे और दुनिया के मसाइल का हल पेश करते हैं। इसलिए आला क्वालिटी कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी कामयाबी की ज़मानत है। इसलिए नकल और प्लेजरिज्म से हमें परहेज़ करना चाहिए। बाज़ का हम किसी के ख़यालात लेकर या किसी का कंटेंट लेकर अपना कंटेंट ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्लेजरिज्म के खाते में आता है। इसलिए नकल और प्लेजरिज्म से परहेज़ करना चाहिए। जब हम अच्छा कंटेंट पेश करते हैं तो हम लोगों के कीमती वक्त की कदर करते हैं। लोगों के पास आपकी फ़जूल बातें सुनने के लिए कोई टाइम नहीं। इसलिए जब आप
अच्छा और आला कंटेंट पेश करते हैं तो आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं। ना सिर्फ इज़्ज़त देते हैं बल्कि आप अपनी एक कम्युनिटी जो है, जो यूट्यूब कम्युनिटी है, वो बिल्ड करते हैं। इसलिए अच्छा बेहतरीन कंटेंट अच्छी यूट्यूब कम्युनिटी की ज़मानत है। क्योंकि जब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सब्सक्राइब करें, यानी आप सब्सक्राइबर्स के ज़रिए, आप अपने व्यूअर्स के ज़रिए आप एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। और कम्युनिटी उस वक्त बिल्ड होगी जब आपके पास कुछ देने के लिए है। जब आप अच्छा देते हैं, जब आप अच्छा डिलीवर करते हैं, तो यकीनन लोग आपको ज़रूर सुनेंगे और आपके चैनल पे ज़रूर आएंगे। इसलिए अच्छा कंटेंट अच्छे यूट्यूबर होने की ज़मानत है। ये थे चंद एक हक़ाइक़ जो मैंने आपके सामने शेयर किए। अगर आप समझते हैं कि इससे बेहतर आपके पास कोई राय है तो यकीनन आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सीखने और सिखाने का जो अमल है ये जारी रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है वो आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।